ओके। हाँ जी साहब, तो हमने फंक्शन चैप्टर ख़त्म कर लिया था, लिमिट ख़त्म कर लिया, जस्ट अभी हमने कॉन्टिन्यूटी ख़त्म करके डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी में भी हम आ गए। ठीक है, तो हालांकि हालांकि ये साथ में ही पढ़ते हैं डेरिवेबिलिटी और कंटिन्यूटी, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी सेम है। जैसे कि लिमिट में कंटिन्यूटी आ गया था, कंटिन्यूटी अब डेरिवेबिलिटी आ गया, अब डेरिवेबिलिटी से हम डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर का होता है हर जगह। ठीक है, इतना बड़ा कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके हम इंट्रोडक्शन बिल्कुल खास लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जान तो जाए कि हालांकि उसका बेसिक क्या होता है, हालांकि समझ रहे हो आप। हाँ, तो यहाँ पे आपका वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो रहा है कॉन्टिन्यूटी का लास्ट वाला। खैर, उसी को देख रहे थे। ठीक है, खैर अगर आप बात करें आपकी डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी दोनों भी नाम होता है। हालांकि अगर बात करें कि मेन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, इसका एग्जैक्ट वर्क क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी का, तो अगर लेमैन लैंग्वेज देखते हैं भाई साहब हम लोग, लेमैन लैंग्वेज समझ रहे हो, आम जन की भाषा। ठीक है ना, लेमैन मतलब आम जन की भाषा। इसका मतलब होता है डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास, सिंपल बात करें तो डेफिनेशन लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज समझ रहे हो, लेमैन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, तो एबिलिटी, जैसे कि एनर्जी की डेफिनेशन का, तो एबिलिटी टू डू वर्क इस तरीके से हो जाता है, एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट भी तो बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी है, मतलब कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएट होगा, ये कौन बताता है हमारे पास, डिफरेंशियबिलिटी। समझ में, एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएट, मतलब कोई सी भी अगर फंक्शन है हमारे पास, ऐसा तो नहीं हर फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा हमारे पास, तो जो भी कोई फंक्शन होगा उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्या मतलब कह सकते हो, उस फंक्शन की डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी कौन बताता है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। आप बोलो तो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन, अगर इसकी बात कर लें डिफरेंशिएबिलिटी की, और डेरिवेबिलिटी ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी की बात करें तो कोई अगर लिखा रहता है हमारे पास कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशियल है कि नहीं, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या कोई भी फंक्शन हमारे पास डेरिवेबल है कि नहीं। डेरिवेबल का मतलब जिस फंक्शन का हम ये पता कर पाए कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएट होगा नहीं, कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, जो होगा और नहीं होगा हमें कौन बताता है, डेरिवेबल। तो हमें कभी बता देता है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, डेरिवेबल का मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा। बात समझ में, डेरिवेबल वर्ड अधिकतर लिखा जाता है, इस वजह से हमने इसको और लगा के लिख दिया, समझ लेना। ठीक है, चलो ये लेमैन लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, बात समझ में, ये लेमैन लैंग्वेज में होगा। टेक्निकल लैंग्वेज क्या हमारे पास की दूसरा पॉइंट, अगर देखो सब नोट करते जाना। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, तो इसकी जो बेसिक टेक्निकली डेफिनेशन देख लें हमारे पास, तो इसका यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब हुआ, यूनिक टेंजेंट का मतलब ये हुआ, आप दिमाग में आ रहा है यूनिक टेंजेंट मतलब टेंजेंट तो एक पॉइंट पे एक ही होती है ना, तो फिर यूनिक टेंजेंट लिखने का क्या मतलब हुआ। अभी आपको बात समझ जाते हैं कि अगर मान लिया हमारे पास, जैसे कि हमने बात करी हुई थी मॉड साइनस का ग्राफ, अगर मैग्नीफाइज करके देख लें तो ये कुछ इस तरीके जाएगा। ठीक है, आपने कहा यूनिक टेंजेंट क्यों लिखा, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही होता है हमारे पास, चलो हम आपकी बात मान गए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने आपकी बात मान ली हमारे पास, तो मान लिया हमने यहाँ से टेंजेंट एक ड्रॉ करी। ठीक है ना, एक ये टेंजेंट गई, ठीक है ना, और एक हमारे पास ये टेंजेंट गई। ठीक है, बिल्कुल इसी जहाँ से कर्व हो रहा है, एक तो हमें ये पता चल गया था हमारे पास कि अब ये दो टेंजेंट गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये देखना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना, डेरिवेबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी है, जब शुरुआत में कंटिन्यू चालू की तो हमने कहा था जब हमारे पास उसके होने से दो शर्तें हैं, जब दो शर्तें आप मंजूर कर दोगे तब हम जान जाएंगे हमारे पास कि ये जो डेरिवेबल है कि नहीं है। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नो शार्प मतलब कोई सा भी बेंड नहीं आना चाहिए हमारे पास, और नो ब्रेकेज, यानी जो भी हमारे पास कह सकते हो जो भी ग्राफ है, ये दो शर्तें आप होंगी, जब उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आना चाहिए और ना ही कोई शार्प आना चाहिए। पर लेकिन अभी हमने देखा कि शार्प तो आ गया, शार्प मतलब अचानक से कोई बेंड आ जाना। ठीक है, ये तो आ गया बेंड, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ से तो हम जानिए हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये तो लेमैन लैंग्वेज में जान गए ना उसके ग्राफ देख के। लेकिन टेक्निकल टेंजेंट के हिसाब से अब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे कट किया हमारे पास, तो इसको एक नाम दे दिया, यहाँ पे एक कट बार टेंजेंट है तो एक बार यहाँ पे इसको टच किया हमारे पास। लेकिन अब कह रहे हो कि यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब, यूनिक टेंजेंट मतलब ये हुआ कि अब ध्यान से देखो, तो ये टेंजेंट है, यहीं पे एक ग्राफ जा रहा है हमारे पास, और यहीं पे दो टेंजेंट आके मिल ली, मतलब इस पॉइंट में हमारे पास दो टेंजेंट मिली एक जगह पे।
तो समझ रहे हो, एक तो ये टेंशन के हिसाब से बता पा रहे होगे कि अब एक पॉइंट पे हमारे पास दो टेंशन नहीं आ सकती, कहाँ पे, तो यहाँ देखने थोड़ी होता है हमारे पास। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे पॉइंट कहाँ, मतलब इसका मतलब ये होगा पूरे ग्राफ में कहीं पे भी जो भी दो रेडियस मान लो, जैसे शुरुआती पे तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे जो ग्राफ था यहाँ पे एक टेंशन एक पॉइंट में कट कर रही थी, यहाँ पे भी एक टेंशन एक टाइम में मतलब हमारे पास कट करी थी। लेकिन जब जहाँ पे बेंड आ जाएगा तो देख लो, जहाँ बेंड आएगा वहाँ पे ये दोनों टेंजेंट आके मिल जाएंगे हमारे पास और एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगी। चाहे तो ये समझ लो और चाहे इसी का बिल्कुल सीधे सीधे मतलब समझ लो हमारे पास कि ये बेंड नहीं होना चाहिए। बेंड होने मतलब समझ में आया। अब इसका आप जान गए, तो अब ये जान गए ना हमारे पास कि हमने क्यों कहा था नो शार्प, क्योंकि शार्प का मतलब हमारे पास होता है बेंड, और जहां भाई साहब बेंड होगा वहां पे किसी पॉइंट में तो टेंजेंट आ रही होंगी और वो बेंड में आके दो टेंजेंट मिल जाएंगी और एक पॉइंट में दो टेंजेंट कहीं पॉसिबल नहीं है। तो अब बेंड का मतलब जान गए हमने क्यों कहा हुआ था, बात समझ में आ गई आपको कि बेंड होने के कारण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी टेंजेंट आ रही है, एक जगह से दूसरी, उस बेंड में आके टेंजेंट पक्का मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि एक पॉइंट में दो टेंजेंट नहीं होगी, तो वो भी डेरिवेबल नहीं होगा, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है हमारे पास। तो ये समझ गए। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं पे भी अगर कोई सा भी ग्राफ है, ठीक है, वो हमारा डेरिवेबल है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि वो एक पॉइंट में हमेशा एक टेंजेंट ही देगा। हाँ, एक पॉइंट में हमेशा एक टेंजेंट ही देगा। अगर कोई सा भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस रहेगा हमारे पास, सॉरी, अगर कोई सा भी फंक्शन डिफरेंशिबल रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका ग्राफ में कहीं पे भी दो टेंजेंट नहीं आएंगे हमारे पास। और जब दो टेंजेंट नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाह रहे हो कि वहीं पे कहीं बेंड नहीं आएगा। हाँ, कहीं बेंड नहीं आएगा हमारे पास, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज बताई थी। अब आप सोच के बेंड मतलब दो टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसी की गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं हमारे पास कि ठीक है ना, इसकी गतिविधि का मतलब क्या हुआ हमारे पास, गतिविधि का मतलब ये हुआ हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। अभी तो उसके बारे में पढ़ लिया कि आप डिफरेंशिएबल होने कंडीशन कौन बताता है हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि ये सब बात हम इंट्रोडक्शन जो बहुत सारे जो छोटे छोटे अपने वीडियो बनाए उस सब में हम ये बात कर चुके हैं, लेकिन आज उनका टाइम आया हमारे पास, ये फ्लो में जो उनका टाइम आया उसकी बात कर रहे हैं हमारे पास, डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं हमारे पास। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब आप बोलोगे तो आप ये कह सकते हो डिवाई बाई डी एक्स, लेकिन डिवाई बाई डी एक्स तो हम एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो डिवाई बाई डी एक्स का मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। तो इसी को अगर हम ध्यान समझें तो ये लिखा हुआ स्लोप ऑफ, अच्छा आप कहना चाहो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो इसकी एम ही तो होता है, ठीक है ना, यानी स्लोप क्या होता है, एम होता है, और एम का मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एस वन। आप ये कहना चाह रहे हो, हाँ यही हम भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसका और डिटेल पे क्या मतलब है ऐसा बता दो कि जो हमें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। तो अगर दिमाग में जो बैठ जाए तो कह सकते हो इसका यही मतलब होता है कि इसका टेन थीटा, मतलब डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब टेन थीटा। हाँ, कोई भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो ना तो उसका मतलब टेन थीटा। टेन थीटा मतलब टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। तो मतलब कोई सी भी चीज़ का डिवाई बाई डी एक्स निकालना मतलब टेन थीटा निकालना, हाँ उसका मतलब क्या, टेन थीटा निकालना, मतलब ये मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन का हमारे पास। समझ में आ रही है बात आपको, ये डिवाई बाई डी एक्स का होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो कल को हमारे पास कोई सा भी ग्राफ है, कुछ इस तरीके ग्राफ, यहाँ से कोई भी टेंजेंट जाती है हमारे पास, ये टेंजेंट गई, तो ये जो थीटा बन रहा है ये इंक्लाइंड में है ना, ध्यान दो कि इंक्लाइंड है हमारे पास, तो कैसे तो ये जो थीटा बना है कर्व के साथ, इसी को निकालना हमारे पास क्या है, डिवाई बाई डी एक्स। सिंपल सी चीज़ थी। डिवाई बाई डी एक्स मतलब डिवाई बाई डी एक्स माने हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब एम मैंने एक्स वन, इसी से तो स्लोप निकालते वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बराबर क्या टेंजेंट, मतलब अगर डिवाई बाई डी एक्स निकालना मतलब उसी फंक्शन का टेन थीटा निकाल देना। हाँ, टेन थीटा, थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब ये जनाब कि जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ से जो टेंजेंट हमारे पास जाएगी वो टेंजेंट हमारे पास एक्स एक्सिस में जाएगी, जो कहीं ना कहीं इंक्लाइन करेगी, वहां से एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं हमारे पास टेन थीटा का एंगल। ठीक है ना, ये चीज़ थी डिवाई बाई डी एक्स। आपको आप कोई से भी पूछे ये इन ले में लैंग्वेज में, ठीक है ना, तो आप वहाँ से इसका ज्ञान दे देना अपना। ठीक है, अभी हमने जनाब सबकी बात कर ली, लेकिन अभी सबकी बात कर ली हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है हमारे पास, क्यों निकालते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएट, मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम डिफरेंशिएशन का समझे तो हमने यूनिक टेंजेंट समझ ली, फिर हमने यूनिक टेंजेंट के बारे में हमें सब समझ लिया, लेकिन अभी हमने ध्यान से अब देखो टेंजेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझा। एक बार टेंजेंट के बारे में अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से कहानी और क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि टेन थीटा एक्चुअली में है क्या।
ठीक है ना। अब हमें बात किसी करें टेंजेंट की, ठीक है ना। टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट को देख लेते हैं। हमारे पास टेंजेंट एक्चुअली होता क्या है, तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी का भी सिलेक्शन होता है हमारे पास मैथ्स का, कह सकते हो, पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज क्या, कि जिसने अगर टेंजेंट की एग्जैक्ट वैल्यू बता दी हमारे पास, तो कह सकते हो वो, उसको मान लिया जाता है हाँ भाई कि हाँ काबिल इंसान है। तो उसका जो हमारे पास जो भी मतलब जो क्या वैसे क्या वो बताना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, तो उसका जो बेसिक जो अच्छा आंसर होना चाहिए, जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो होता है ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है, अब यार सीकेंट बताना थोड़ी बैठेंगे हम। सीकेंट का मतलब हमारे पास होता है, जैसे कि कर्व है, तो कर्व हमारे पास पूरा जो कर्व है इसी को दो पॉइंट में कट कर देना, ठीक है, ये मतलब होता है सीकेंट का। खैर, जैसे कि हम टेंजेंट में समझिए, आप आपसे कोई पूछे ना डेफिनेशन एग्जैक्ट, जो कि अच्छे हाई लेवल की और स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, वो यही होती है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट मतलब समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया हमारे पास, तो ये हमारे पास एक ग्राफ था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हमने एक कर्व लिया हमारे पास, ठीक है, ये तो इसको टच करेगा ही, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। हमारे पास जिस दिन ये टच कर रहा है हमारे पास, उस दिन हमने ये मान के चला हुआ है कि यहाँ एक हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया हमारे पास, जिसका नाम था एफ के अंदर ए पॉइंट बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने ये हमारे पास में अगर हम सीकेंट कह सकते हो ड्रॉ कर ले, सीकेंट मतलब एक कर्व को दो पार्ट में कट करना है हमारे पास, तो यहाँ से एक सीकेंट ये गई और एक हमारे पास एग्जैक्ट सीकेंड ये गई। बताओ ठीक, अब कोई बात, कोई गलत फहमी वाली बात तो है नहीं हमारे पास। ये सीकेंड गई, इसका नाम हमने दे दिया, इस पॉइंट में हमने इसका पॉइंट का नाम समझ रहे हो, इसका नाम हमने दे दिया बी, और इस पॉइंट में हमने इसका नाम दे दिया बी। बात समझ, सीकेंड मतलब दो पॉइंट में कट करना। एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, खैर एक पॉइंट ये हमारे पास, इस दो पॉइंट में बस कट कर रहा है, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको और भी ज़्यादा प्रेशर डाउन करो, समझ लो, अब इसको भी और भी ज़्यादा प्रेशर डाउन करो, मतलब इसको हमने खींच के और नीचे लिया है। तो जिस दिन हमने खींच के नीचे लिया, उस दिन ये पॉइंट कुछ ये आ गया, यानी जो बी पॉइंट था वो खिसक के यहाँ आ गया, और ठीक है, जो इसको इस साइड में हमने इसको प्रेस किया हमारे पास, तो ये पॉइंट और ज़्यादा कहते प्रेशर के कारण नीचे दब गया हमारे पास। तो ये जो बी पॉइंट था, ये सॉरी ए पॉइंट ले लो ना इसको, अभी ए पॉइंट यहाँ खिसक के आ गया, ठीक है। अब हमने कहा और भी ज़्यादा टिल करो, तो आपने टिल करके ये बी पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे भी हमने प्रेशर आउट किया, तो आपने कह दिया ये पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट, ठीक है। अब हमने कहा एक बार लास्ट बार भाई, एक बार लास्ट बार इसको और प्रेशराइज कर दो, तो आपने जो लास्ट बार इसको और प्रेशराइज किया बोथ साइड से, यहाँ से भी और जनाब यहाँ से भी, तो आपने देखोगे कि जो बी पॉइंट है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इसी जो ओवरलैप कर जाएगा इस वाली एक्सिस को, ये वाली जो एक्सिस है इस वाली एक्सिस में ये ओवरलैप कर जाएगा। तो यानी जो ए पॉइंट है कहीं ना कहीं इसी को ओवरलाइन कर जाएगा, और ये एक और जो ओवरलाइन कर जाएगा इसी को हम डैश से कर दें, ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई जनाब, बिल्कुल सीधी, क्योंकि जब हमने यहाँ से भी प्रेशर किया, यहाँ से प्रेशर किया, तो ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी आखिरी में। और जब ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी, तो कर सकते हो ये जो कर्व था हमारे पास, ये जो कर्व था, इस कर्व को ये जो सीकेंड था हमारे पास, ये किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी अब ये केवल और केवल एक पॉइंट में कट करे, यानी ओनली वन पॉइंट। अब ये बिल्कुल वन पॉइंट में टच कर रही है, ठीक है। और कोई भी पॉइंट अगर कोई भी लाइन अगर कर्व को वन पॉइंट में टच करती है, तो ये क्या हो बन जाती है, सीकेंड सॉरी टेंजेंट बन जाती है, टेंजेबल। ये टेंजेंट नाम कहाँ से, टेंजेंट नाम है टेंजेबल। टेंजेबल का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि किसी को टच करना, किसी को टच करना, तो टेंजेबल से वर्ड है टेंजेंट, ठीक है ना। और किसी को एक पार्ट में टच करना या किसी एक पॉइंट में टच करना, वो बता देता है हमारे पास टेंजेंट बना देता है। तो ये था लिमिटिंग, मतलब होता है उसी के करीब जाना, उसी के करीब, ठीक है ना। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई ना। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले, और अच्छे से समझ ले। मान लो कि ये ए बराबर पॉइंट में, ये मान लिया हमने कि ए बराबर है एफ ए प्लस, मतलब एक पॉइंट था वहाँ पर, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये बी का कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। अब इसको जस्ट हम राइट में साइड में बात करते हैं, इसके अगर राइट साइड में अगर हम बात कर लेंगे जरा, तो उस दिन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, क्या एफ ए माइनस का एच, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्या, एफ ए माइनस का एच। एफ ए माइनस कैश, ठीक है। और इसी साइड की कौन सा साइड आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे हमारे पास, ए
प्लस का एच, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, एफ ए, तो यहाँ पे भी माइनस होगा ना, हाँ तो यहाँ पे भी माइनस होगा, इस तरीके का आप लिख दोगे। बात समझ में आई आपको? जब आपने इस तरीके के लिख दिया हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड वाला उसमें आपने माइनस कर दिया, जो राइट साइड वाला तो उसमें आपने प्लस कर दिया, ठीक है। पर यहाँ जब हमें टेंजेंट के बारे में ये कहीं ना कहीं टेंजेंट था, और हमें टेंजेंट के बारे में क्या होता था कि एक स्लोप होता है। स्लोप का मतलब ये हुआ जनाब कि आप कहना चाह रहे हो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसमें y2 की वैल्यू अगर हम देख लेंगे जनाब, आप जिसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस दिन आप इसको इस तरीके से लिख दोगे हमारे पास। एक तो अगर इसको अभी ना लग करके अगर हम इसकी बात करें हमारे पास, ये लेफ्ट साइड वाले को आप क्या नाम दोगे, लेफ्ट हैंडेड कह सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो राइट साइड वाले उसको आप क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड यानी राइट हैंडेड, समझ लेना आप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बताओ ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है। जिस दिन जनाब इसको आपने जनाब इसको बोल दिया, तो लेफ्ट साइड वाले को हम जमाने से क्या बोलते हैं, जैसे एल से बोल दें तो इसको आप बोल दोगे क्या, डिवाइड बाई डी एक्स। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट का बताया था, इसको बोलते हैं डिवाइड बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं आर्चल डिवाइड बाई डी एक्स। मतलब अब इसमें कोई झोल झमेटा तो आपका रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। और मैं अभी इसको अब हम वो बात करें जो हम बताने जाते हैं आपको, कि इसी को हमने डिवाइड बाई डी एक्स में बोला था। इसको बोल सकते हैं क्या, डिवाइड बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये बात हमने बिल्कुल अच्छे से करी हुई थी हमारे पास, जिस दिन हमने अच्छे से करी हुई थी उसमें अगर इसमें हम y2 को सब्ट्रैक्ट करें, y2 हमारे पास y2 ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है, y2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड है ना, ओके। अगर ये हमारे पास इसको अगर y2 ले लें हम, इसको y1 ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। तो y2 माइनस वाई वन में आप क्या लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे क्या, एफ ए माइनस का एफ ए x1, इसी का x2 ले लें हमारे पास, क्या मतलब x2 लेने क्या मतलब हुआ, x2 लेने मतलब ये वहाँ पर, अब इसी को x2 लेना है ना, तो h2 x2, तो x2 हमारे पास, सॉरी x2 ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा क्या, अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a माइनस का h, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दोगे x1, तो यहाँ पे x1 आएगा। अब इसको कट कर दिया हमारे पास, तो केवल कितना, h माइनस का 1। मतलब ये बात समझ में या, ठीक है। ये आया इसका फॉर्मूला किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ये हमने कर लिया यहाँ से ड्राइव, ठीक है। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ले लिया, तो सेम चीज़ इसी में हमें करना रहेगा। इसको राइट हैंड यहाँ पे एल एच डी लिख दें हमारे पास, ये लिख दें आर एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सब फॉर्मूले हैं, आप ड्राइव करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी होना। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें जनाब हम लिखेंगे उसको, इसमें से जो y2 माइनस वाई वन, तो इसमें y2 माइनस इसमें y1 सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो जनाब ये भाई ये भी प्लस होगा ना, हाँ। तो इसमें y2 में क्या आ जाएगा, y2 में आ जाएगा हमारे पास एल एच डी बराबर एफ ए प्लस एच। अब ये y1 इसमें ये है ना, तो माइनस का एफ ए। अब इसमें x2 में क्या है, a प्लस एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें माइनस होगा तो ये माइनस का a, तो a से एक कट जाएगा, हमारे पास केवल प्लस का h बचेगा, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, जो कि ड्राइव करके हमने आपको बता दिए। किस तरीके से हमने ड्राइव करे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ये आर एच डी मतलब ये वाला पोर्शन है, और ये वाला इधर वाला एल एच डी वाला था, हमने इसको ड्राइव करके आपके सामने रख दिया, ठीक है। ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड हमने आपको सब बताया था एक छोटे से वीडियो में जो हमने बनाया हुआ था, वहाँ से हमने इसको सब कंपेयर कर दिया था, ठीक है ना। वहाँ से आप इसको अच्छे से कंपेयर करके समझ सकते हो, हमने सब चीज़ आपको बताई है, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल की, जो हाई लेवल की बुक हो, जैसे थॉमस एंड कैलकुलस और हॉरिजॉन, ये बहुत बड़ी बड़ी बुक हैं जिसमें अब थ्योरी वगैरह रहती है, वही से थ्योरी से हमने आपको बता दी बिल्कुल क्लियर करके, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब कैसे, तो यूपी बोर्ड की भी किताब में बस उसका थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे हमारे पास। सब बुक अच्छी होती है, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है, ठीक है। तो
अब हम थोड़ा और बातें जान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाली। तो आप समझ पा रहे हो, इतनी देर होगी अभी तक हम क्वेश्चन पे नहीं आए क्योंकि इसके ज़्यादा देखो, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आपके पास होता नहीं, सिंपल से वही क्वेश्चन यही फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप ऐसे कर लो कि जैसे हमने कंटिन्यूटी के बारे में बात की, वैसे आप इसके कर लोगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अगर इसके हमने 15 क्वेश्चन भी यहाँ करवा दें तो समझ सकते हो आप, 15 क्वेश्चन हम लोग जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, कितने अच्छे लेवल के होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे बन गया हमारे पास, तो गारंटीड आपके पास जो भी 11th की बुक फॉलो कर रहे हैं आप उसके भी क्वेश्चन बना लोगे। हालांकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरी हो सकती है हमारे पास, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम बैठेगा। हो सकता है आपके देखने में कुछ फर्क पड़ रहा हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब जो उसका सोल्यूशन देखो तो आप कहोगे कि अच्छा ये करना था, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें हमारे पास, तो ये दो फॉर्मूले मेजरली होते हैं हमारे पास, और हमारे पास इसी को हम डिनोट कर देते हैं किस तरीके से। इसको अगर हम डिनोट करना चाहें लेफ्ट साइड तो इसको लिख सकते हैं एफ ए माइनस का, ये दो वही बेसिक बातें हैं आपके पास, ए प्लस ए एफ, मतलब इसका तो राइट हैंड साइड की बात होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी जनाब, ठीक है ना। और इसको डिफरेंशिएशन किस किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एफ ए, ये जो एफ है हमारे पास, अब इसमें पता नहीं, इसमें दोनों चीज़ है हमारे पास, समझ रहे हो आप। और इसको हम लिख सकते हैं और डी एफ, और इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं हमारे पास डी एफ एक्स अपॉन एक्स, इस तरीके से। इसको डिफरेंशिएशन नहीं है ये हमारे पास, ये इसको डिनोट करने के तरीके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखो, ठीक है, ये चीज डिनोट करके बता रहे हैं पास क्या डिफरेंशिएशन कैसे हम क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था, इसका समझ सकते हो आप बेसिक इंट्रोडक्शन। एक तीसरा फॉर्मूला भी बचा है, वो बहुत ज़्यादा कहते हो क्रांतिकारी फॉर्मूला बोला जाता है उसे, जिसका नाम हम लेते हैं क्या, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास, इधर इसको मेजर हो गया, ठीक है, नोट कर लें। इसी के ऊपर दोनों के ऊपर बेस्ड है पूरा, ठीक है। तीसरी चीज़ भी देख लेते हैं पास, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, नहीं बे, जिसका हमारे पास आखिरी इंट्रोडक्शन का पोर्शन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसकी बात समझ लेते हैं हमारे पास। जैसे कि कोई भी पॉइंट है हमारे पास, किसी भी पॉइंट में डी वाई डी एक्स निकालना है, वो क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, सिंपल की भाषा में, ठीक है। बिल्कुल हिंदी में बात करें, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाला किसी भी एक पॉइंट पे, यानी पॉइंट है ए हमने ले लिया, जो कि हम शुरुआत से लेते आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जब हमने ये लिया हमारे पास, तो ये हमें देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जिंदा है कि नहीं है। एग्जिस्ट करना मतलब जिंदा है कि नहीं, तो इसका आर एच डी देखोगे आप बराबर एल एच डी, हालांकि हमने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। खैर एच डी बराबर आर एच डी आपको देखना रहेगा, तो इसमें आपको लिमिट हमारे पास कितनी रहेगी, लिमिट आपको कितनी जाएगी हमारे पास, तो इसको कह सकते हो लिमिट एस टेंस टू 0। और यहाँ पे अगर हम आर एच डी की बात कर लें पहले, ठीक है ना, क्योंकि कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे एफ के अंदर ए प्लस का एच और माइनस एफ अब ओ, तो जो इस यहाँ पर जो ओ यहाँ पे जो वैल्यू भरी जाती है ना हमारे पास इस वाले, तो ये जो लिमिट होती है, इस लिमिट को क्वेश्चन में पुट करना होता है, ठीक है। बस समझ में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास लिमिट, इसमें जगह ए आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे लिमिट कितनी चल रही है, ए की तरफ मूव कर रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ए डिनोमिनेटर हमारे पास बैठेगा जाके एक्स माइनस का ए, फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना चल रहा था, एच चल रहा था ना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितना चल रहा था, यहाँ पे एक्स, अभी एच यहाँ पे एक्स आएगा ना हमारे पास, क्योंकि लिमिट अभी हमारे पास कितनी चल रही है, एक्स टेंड्स टू ए वाली, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर एच आता था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आर आ जाएगा। ये तो अभी राइट हैंड साइड वाली ले रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसमें हमें लिमिट कर लेंगे, हम ध्यान से वही बेसिक लिमिट का कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्सेप्ट, ये एच तो एच बराबर एक्स बराबर लिख सकते हो एल सॉरी ए प्लस का एच। अब यहाँ पे आप पूरा चेंज कर दो, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हमारे पास आ जाएगा, अगर उसको अगर हम पुट कर दें हमारे पास, यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर दें, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए सॉरी
ये तो हमने पुट कर दिया ना हमारे पास, ये तो यही वाला पोर्शन तो पुट किया। यहाँ पे आप सीधा सीधा एच अगर पुट कर दें हमारे पास, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर एक्स एच की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस एच, ठीक है ना, एक्स के बराबर हम पुट करें हमारे पास। अब अगर आप लिमिट या लिमिट लगा दें, तो ये लिमिट लगाने से ऊपर ए बन जाएगा हमारे पास, ये ए बन जाएगा हमारे पास, और कर सकते हो अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना माइनस का ए तो आएगा। ठीक है जी, वहाँ पे हमें इतना अभी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर केवल इतना बचेगा हमारे पास। तो कह सकते हो हमारे पास कि जब दूसरी जगह इसकी लिमिट लगा देंगे डिनोमिनेटर में एच बचेगा, और लिमिट हमारे एच टेंस टू जीरो है। लेकिन अगर ये एच टेंस टू जीरो हो जाएगी तो पूरी वैल्यू से इन्फिनाइट चली जाएगी, और इन्फिनाइट हमें जाने से रोकना है। तो उसको इसमें क्या कलाकारी कुछ तो करनी पड़ेगी, जिसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं हमारे पास। तो हमने ये चीज़ देखा हुआ था कि एच बराबर, हमने ये देखा था कि एच बराबर आप ले सकते हो क्या, जीरो माइनस का एच, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट हमारे पास इस वजह से ले रहे हैं। तो क्या आंसर हमें चाहिए समझ में हमारे पास, लिमिट हमारे पास कैसे लेनी है, हमारे पास आर डी है ना, तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी हमारे पास, और ये इधर आके कैसे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच रोकने के लिए हम सीधे सीधे क्या ले रहे हैं हमारे पास, एच की हम सीधे सीधे एक्स माइनस का ले रहे हैं। तो यहाँ से भी एक और फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फाइनली हमारे पास वो निकलता है हमारे पास एक्स टेंस टू ए की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स नहीं, ए एक्स आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो जो फाइनली क्वेश्चन निकलता है, जो फाइनली एक फॉर्मूला और निकलता है जिसे लिमिट एक्स टेंस टू ए की तरफ जाते हैं, वो होता है एफ एक्स माइनस का, एफ के अंदर क्या आ जाएगा, ए, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस का ए। ये एक लास्ट फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ए आई है, ठीक है ना, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इतना, अब आगे देख लेते हैं।